हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फिजिक्स कोचिंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अल्ताफ सर। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में आपको मैं बताया था उपपरिभाषित के बारे में। मैंने उपपरिभाषित जो है उसका हेडिंग में लिखवा दिया था। आज मैं बताऊंगा उसका डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल्स में बताऊंगा, ठीक है ना। उप आव्यूह के बारे में, ठीक है ना। उप आव्यूह क्या है इसको देख लेते हैं। किसी दिए गए आव्यूह की कुछ पंक्तियों तथा स्तंभों को निकाल या छोड़ देने पर शेष बचे समूह को दिए गए आव्यूह को उप आव्यूह कहते हैं। मतलब समझ आया। मतलब ये बात यह है कि सपोज मान लीजिए ये कोई, मैं मान लिया कि ये कोई आव्यूह है। इस आव्यूह में जो एलिमेंट है 532 112 734, ये जो एलिमेंट ए अवयव है। अब मान चलिए अगर मैं इसकी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ निकाल दें तो जो बचा आव्यूह होगा वही क्या होगा, इसका उप आव्यूह होगा, सब मैट्रिक्स होगा। समझ में आ गई ना। यहाँ पे लिखा गया को पहली पंक्ति और पहले स्तंभ निकाल देने से प्राप्त आव्यूह उप आव्यूह होता है या कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देख लेंगे, यह पहला पंक्ति और पहला स्तंभ मैं जब निकाल दूंगा तो यह आव्यूह जो बचेगा यही आव्यूह क्या है, यह उप आव्यूह है। बात समझ में आ गई ना, ठीक है ना। एक ही आव्यूह रहेगा, उसी में से हम पहली पंक्ति और कुछ पंक्ति या कुछ स्तंभ को निकाल देंगे तो जो बचेगा वही मेरे क्या होगा, उप आव्यूह होगा। अगला चलते हैं अगले वाले पे। अब आएगा त्रिभुज आव्यूह में। त्रिभुज आव्यूह के अंतर्गत हम बहुत सारे आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले जो हेडिंग है ये आपका हेडिंग है ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसको कहेंगे कि किसी वर्ग आव्यूह A = Aij, ठीक है ना। अब Aij का मतलब इसमें जो है एलिमेंट होंगे। मैं मान लिया कि आवी पंक्ति और j में स्तंभ इन होंगे, आवी पंक्ति और j में स्तंभ होंगे। मैं मान लिया कोई चीज है जिसको तत्व Aij = 0 कब होगा, जब i बड़ा होगा किससे, j से। आवी पंक्ति बड़ी होगी j स्तंभ से, तो उसे ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अब एक शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, एक शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि इनका जो मुख्य विकर्ण है वह वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिएगा वर्ग आव्यूह का मतलब होता है उनकी जो पंक्तियां, उनकी जो स्तंभ होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है ना। इसमें 3 पंक्तियां और 3 क्या है, स्तंभ है। 3x3 का ये वर्ग आव्यूह है, ये भी वर्ग आव्यूह है। तो वह मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि वह वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के नीचे की जितने भी ये एलिमेंट है सब क्या हो, शून्य हो, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो तब तक स्क्रीन शॉट में जिसका आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों। अगला हेडिंग है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। इसके पहले हम ऊपरी त्रिभुजीय पढ़े थे, स्पष्ट जो है परिभाषा था इसके पहले, इसमें भी आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी वर्ग आव्यूह A = Aij, मतलब Aij का मतलब है कि यहाँ पर कोई एलिमेंट, ये आव्यूह ऐसा है यहाँ पर कोई एलिमेंट होगा, ठीक है ना, जिसके तत्व Aij = 0, मतलब इसके एलिमेंट क्या हो, 0 के बराबर हो। ऐसा कब होगा, जब i छोटा होगा j से या j बड़ा होगा i से, ठीक है ना। आवी पंक्ति और j में स्तंभ होता है, ठीक है दोस्तों। तो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। अब दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ऐसा वह, मतलब ऐसा इस तरह भी कह सकते हैं, अर्थात वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले जो भी एलिमेंट हैं ये सब क्या है, शून्य है। शून्य हो, इनको क्या कहेंगे हम लोग, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं कि मुख्य विकर्ण के ऊपर जो भी एलिमेंट है सब क्या है, शून्य है। यहाँ भी मुख्य विकर्ण के जो भी एलिमेंट है ऊपर क्या है, शून्य है, ठीक है ना। तो ऊपर अगर शून्य रहेगा तो निम्न होगा, अगर नीचे शून्य रहेगा तो क्या होगा, ऊपरी होगा। समझ में आया ना। आगे अगला क्या है, अगला जो हेडिंग है दो आव्यूहों की समानता की बात करें। अब जो असली डेरिवेशन है उसको उस पर चलते हैं परिभाषा पे। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है ना।
अब इसमें क्या है, मान लीजिए ये मेन हेडिंग आपका, मान लीजिए कि दो अवयव ए इक्वल टू ए आई जे, एक मैंने मान लिया कि एक अवयव ए है एक अवयव बी है, इसमें कुछ एलिमेंट होंगे इसमें कुछ एलिमेंट होंगे, ठीक ना। तभी समान कहे जाएंगे यदि कंडीशन के हिसाब से केस बन रहा है, यदि पहला क्या है, दोनों अवयव एक ही क्रम के हों, दोनों अवयव क्या हो, एक ही क्रम के हों, अर्थात दोनों अवयवों में पंक्तियों और स्तंभों अलग अलग बराबर हों, उनकी जो पंक्ति होगी स्तंभ होगी क्या होगी, अलग अलग बराबर होगी, ये आपको ध्यान देना होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, दोनों अवयव ए एवं बी के संगत तत्व, उसके जो सात जो तत्व होंगे संगत तत्व तभी बराबर हो तथा आई और जे के प्रत्येक मान के लिए, आई और जे मतलब आई पंक्ति और जेवे स्तंभ के लिए ये तभी मान होगा जब ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक ना। ये दो कंडीशन को आपको हमेशा फॉलो करना है सवालों में, ठीक है ना। जैसा देख लीजिए, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 को ऐसे, 6 को ऐसे, 8 को ऐसे, परंतु 2 1 3 0 2 3 1 0 डज नॉट इक्वल टू, ये आपस में बराबर कभी नहीं होंगे, लेकिन ये आपस में बराबर होंगे। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से मैं आपको आगे एग्जांपल दिखा रहा हूं। देखते हैं आगे क्या है, मैंने अवयव की समानता में मैंने एग्जांपल आपको बताया था समानता वाले में, ठीक है ना। इसको मैं पहले इसका अवयव का योग का डिफिनेशन देने के बाद मैं इसको समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान दीजिए आप लोग, अवयवों का योग जो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेज किसे कहते हैं, यदि दो अवयव ए इक्वल टू ए आई जे, मतलब ए इक्वल टू कोई अवयव है, यहाँ पर कोई है, अब इक्वल टू कोई अवयव है बी आई जे, ठीक है ना। एक क्रम यम गुण यम के हो तो उनकी योग का अवयव उनके संगत तत्वों का योग करने पर प्राप्त होता है, जिसको हम a प्लस बी से प्रदर्शित करते हैं, तथा इसका क्रम भी यम गुण यम होना चाहिए। मतलब क्या कहा जा रहा है, योग आप तभी कर सकते हैं जब उनका क्रम जो है सेम हो, वह दोनों अवयवों का जो क्रम है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब अगर 3 गुणे 3 का है तो अगला भी 3 गुणे 3 का होना चाहिए, अगर 2 गुणे 3 का है तो अगला भी 2 गुणे 3 का होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए कि ए इक्वल टू कोई अवयव है ए आई जे यम गुणे यम का, ए बी इक्वल टू कोई अवयव है ये भी क्या यम गुणे यम का, अगर इन दोनों का हम योग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जी, ठीक है दोस्तों। अब यम गुणियन यहाँ भी है और यम गुणियन यहाँ भी है, मतलब इनका क्रम क्या है, सेम है। तो हम आगे लिख सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे आई यम गुणे यम, आसानी से आप लोग जोड़ सकते हो, ठीक है ना। अब हम आते हैं इस पे, मैं बताऊंगा इस पे एक और एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स क्या है, मान लीजिए a इक्वल टू कोई अवयव दिया है 2 4 5 3 दिया है, ठीक है ना, और ये दिया है b इक्वल टू 4 5 9 और 3। अब सबसे पहले इनका क्रम देखेंगे कि इनका जो क्रम है ऑर्डर है क्या है, तो 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, ठीक है ना। तो इन दोनों अगर अवयवों को जोड़ा जाए तो लिखेंगे हम लोग a प्लस बी इक्वल टू, अब देखिए अब ये इसी से जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 6, 5 और 9 कितना 4 और 5 कितना होगा 9 हो जाएगा, 5 9 कितना होगा 14 हो जाएगा, उसके बाद से 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कब जोड़ा गया है, जब इनकी क्रम क्या है, समान सेम है, ठीक है ना। अब इस पे हम आते हैं, समानता वाले पे आते हैं, उसके बाद से देखिए समानता। अब समान कब होंगे, अब ये देखिएगा इनका भी जो है ये आर्डर जो है सेम है इसलिए समान है। अब देखिएगा ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 माइनस 1, इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू क्या होगा 2 हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, y की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो यह जो है इसके इक्वल हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 3, तो y माइनस 2 को पक्षांतर करेंगे
तो क्या होगा 3 + 2 y = क्या होगा 5। ये आसानी से यहाँ से x और y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब इस वीडियो में बस इतना ही तक, फिर अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि इनका योग हम लोग वास्तव में कैसे करेंगे। धन्यवाद।